ओके, तो ये जो सर्वर है, जो भी सर्वर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेसबुक सर्वर, बट एक हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये सर्वर है और उस सर्वर का लेयर इस तरह से है, बाहर का जो लेयर है वहां पर हम लोग बस देख सकते हैं, अंदर की जो लेयर है वो नंबर ऑफ यूजर्स के है और उसके अंदर रूट का है, और वो जो सर्वर बनाया हुआ है ये इस सर्विसेज से बना हुआ है। ठीक है, ये सब है। अब सबसे पहले हम लोग एन मैपिंग में क्या कर रहे हैं, एन मैपिंग में हमने देखा कि उसके पास कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। तो सर्विसेज से पता चलता है कि सर्वर में क्या क्या वो डिलीवर करते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और उनके लिए भी कुछ सर्विसेज उन्होंने स्टार्ट करके रखी है। ठीक है, सेकंड चीज हम लोग क्या देखें कि वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे सीएमएस पे कुछ वर्नाबिलिटी है कि नहीं। अब हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे, फायरवॉल का छोड़ो, सीएमएस के ऊपर कुछ वर्नाबिलिटी है कि नहीं। सीएमएस मतलब हम लोग को जो दिया है दिखने के लिए या यूज करने के लिए बाहर के एंड के यूजर्स के लिए, उसके ऊपर वर्नेबिलिटी, फॉर एग्जांपल एडमिन का बाईपास, यूजर्स का बाईपास, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर कुछ अपलोडिंग ऑप्शन है क्या, वहां पर कुछ इंजेक्शन पॉइंट है क्या, एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या। हाँ, ओके, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक बाहर से हम लोग जो वेबसाइट्स के ऊपर जहां पर हम लोग को अटैक करने की पॉसिबिलिटी लगती है वो हम लोग वहां पर देखेंगे, सेकेंड पॉइंट हुआ। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वर्नेबिलिटी मिलती है तो फिर उसके ऊपर अटैक करते हैं। ओके, वर्नेबिलिटी मिलती है तो उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये सिक्योरिटी टीम का भी काम है, जिसे हम लोग ऑफेंसिव टीम बोलते हैं और रेड टीम भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, वो खुद के वेबसाइट्स के ऊपर कहाँ पर भी अटैकिंग पॉसिबल है क्या, वर्नेबिलिटी पॉसिबल है क्या, वो देखते हैं। सीएमएस के ऊपर वर्नेबिलिटी हमने देखा, एसक्यूएल इंजेक्शंस, एडमिन बाईपास, नो रिडायरेक्ट, जितने भी टॉपिक हुए आपके, ठीक है, उससे कई गुना ज्यादा है टॉपिक्स, तो वो सब देखेंगे, लाइक एलएफआई, आरएफआई, ऑथेंटिकेशन बाईपास वगैरह वगैरह, ओटीपी बाईपासिंग है क्या नहीं वो देखते हैं। ओ की एससीएमएस के ऊपर रहता है, वहाँ पे वल्नरेबिलिटी है तो फिर हम फर्दर क्या करते हैं कि वहाँ से अटैकिंग कर परफॉर्म करते हैं। फिर चलो एक्सेस मिल भी जाता है, फॉर एग्जांपल सपोज मुझे एक्सेस मिल भी जाता है, तो वो कहाँ तक मिलेगा, वो हमें यूजर तक मिलेगा, एक नॉर्मल यूजर का एक्सेस मिलता है। ठीक है ना, या कभी कभी क्या होता है, सीएमएस का मतलब डब डब डेटा का एक्सेस मिलता है जो होता है बाहर का लेयर, और उस लेयर के बाद हमें क्या एक्सेस लेना पड़ता है, सपोज मतलब हम इसे डेमन एक्सेस भी बोल सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है कोई बात नहीं। डेमन एक्सेस भी होता है कि लाइक डेमन मतलब होता है ऑदर, जो यूजर नहीं होता, ऑदर पर्सन होता है, ऑदर यूजर होता है, लाइक कुछ सर्विसेज चल रही है तो उस सर्विसेज का यूजर होता है वो, और वो सर्विसेज का यूजर नॉन लॉगिन यूजर होता है, मतलब वो लॉगिन नहीं कर सकता बट होता है यूजर वो। ठीक है, उसका कुछ ज्यादा वर्क या हम लोग रोल बोलते हैं वो नहीं होता है, उसे डेमन यूजर बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हैकर उस यूजर से प्रिविलेज हम लोग नॉर्मल यूजर तक जाते हैं, मतलब ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं मिलियंस ऑफ यूजर, वहां तक जाते हैं। ओके, और अब हैकर को क्या करना है, यहाँ पे आके कुछ मतलब रुकना नहीं है, यूजर से हमें स्विच करना होता है रूट तक। ठीक है, ये हमारा फाइनल रहता है। अब ये जो हमारा लाइक यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया आईपी से रूट तक, ये जो हमारा वे था यहाँ तक आने का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा टफ है, बट आपको इतना पता है कि ऐसे हमें जाना है तो वो डेफिनेटली इजी रहेगा। सबसे पहले हमें इन्यूमरेशन टॉपिक पता होना चाहिए कि क्या होता है। इन्यूमरेशन में बहुत सारी चीजें हैं, इन्यूमरेशन से एक की पॉइंट है। ओके, आगे जाके आपको यही करना है कुछ लेक्चर्स में सीटीएफ में। है यहाँ तक हमें रूट तक जाना है। ओके, अब सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, ये आपको एक चैलेंज बताता हूँ। ठीक है, एक लॉकर है और उस लॉकर का हमें की खोल के अंदर जाना है, ये आप जितने भी लोग हो सभी को करना है। ठीक है, जो सबसे पहले करेगा, लॉकर खोलेगा, लॉकर तोड़ेगा, वो जीत गया, वो विनर है। ओके, ये आपका टारगेट है, चैलेंज है। अब ये गेम है समझ लो, ठीक है, गेम में हमने जितना है। अभी गेम कैसा है, टेक्निकल गेम है, ये हमारा लॉजिक यहाँ पे यूज करना है, टेक्निकल हमें यूज करना है, और हमारा स्किल यूज करना है जो हम लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग में सीखते हैं।
हम जब कॉलेज सीखते हैं तो उस टाइम पे आपको थियोरेटिकली ज़्यादातर कंसंट्रेशन किया जाता है, बट यहाँ पर वो जितने भी आप लोग थियोरेटिकली प्रैक्टिकली सीख रहे हो उसका भी यहाँ पर यूज़ होगा। साथ में हमारा हाइजीन का भी स्किल यहाँ पे यूज़ होगा, प्रोग्रामिंग का भी स्किल यूज़ होगा, सब स्किल यहाँ पे यूज़ होंगे रूट तक पहुँचने के लिए। ठीक है ना? ओके। तो सबसे पहले हमें लैंग्वेज या हम लोग मैंने जो बोला कि प्रोग्रामिंग वो सबसे क्यों इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली जब आप लोग किसी वेबसाइट्स के ऊपर अटैक कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पीएचपी कैसे वर्क होता है, आपको पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस क्या होता है, जुमला क्या होता है, ठीक है, या जेबॉस क्या होता है, एडमिन का यूज कैसे होता है, सी पैनल क्या होता है, होस्टिंग कैसे की जाती है, ओके ना। ये डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे की जाती है किसी लॉगिन पैनल्स को, वो क्या होता है, वो डेटाबेस कनेक्टिविटी होने के बाद डेटाबेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और वो डेटाबेस कहाँ पे स्टोर होता है। जब आपको वो प्रॉपरली पता होता है तब आप कोई भी लॉक तोड़ते हैं। ये है लॉक, ठीक है। लॉक नहीं है एक्चुअली, ये अनलॉक होता है, हमें ढूंढना होता है अंदर जाने के लिए रास्ता, बट हम लोग एक कंसिडर करते हैं कि लॉक है, ठीक है, एक सेफ है, सेफ बोलते हैं ना हम लोग जिसमें पैसा रखते हैं, सोना चांदी जो रखते हैं उसको तोड़ना होता है। तो वो एक हम समझते हैं कि लाइक ये है तो इसको, उसके जो लेयर है उसको तोड़ के हमें अंदर कैसे जाना है। ओके। ऑब्वियसली हमें जाना है इसलिए कि कोई और ना जाए हमारे लॉक में, हमारा जो सेफ और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वहाँ तक, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जाए वहाँ तो कोई और ना जाए, तो उस दुनिया जाने से पहले हम लोग उसे देख के जाके और उसे सिक्योर करें। ठीक है, इसलिए ये होता है। जैसे हमारे बॉर्डर के ऊपर जो लोग बैठे हैं सिक्योरिटी, एक हम लोग एक वॉरियर है, ये समझ लो डिजिटल वर्ल्ड में वॉरियर है जिनको सब चीज़ों का नॉलेज है, और हम लोग सब लोगों के ऊपर एक सिक्योरिटी लाइक बोल सकते हैं, ठीक है। ओके। तो सीएमएस को मैंने किया क्रॉस, जिसे हमने एसक्यूएल इंजेक्शंस मुझे ढूंढा वहां पर, एसक्यूएल इंजेक्शंस के बाद मैंने एडमिन पैनल पे लॉगिन किया और एक शेल अपलोड किया। देखो आप, ठीक है, शेल अपलोड किया और शेल के बाद मुझे क्या मिला, एंटायर फाइल एक्सेस मिला। आपने शेल देखा होगा, शेल कैसे अपलोड करता है। फिर उसके बाद जो यूजर होता है उस यूजर को मैंने हैक करने की कोशिश की और एक यूजर का एक्सेस मिल गया मुझे। ओके। अब वो यूजर का हैक करने का जो होता है वो एक प्रिविलेज में भी आ सकता है, प्रिविलेज एस्केलेशन का टॉपिक हुआ है आपका। मैंने इतना नहीं लिया है, जो जितना मतलब इम्पोर्टेंस है उतना मैंने लिया है प्रिविलेज में। तो प्रिविलेज हैकिंग ने हमने एक यूजर का एक्सेस लिया। अब यूजर्स को कितना कितना एक्सेस है, बस वो उसके जो है बॉर्डर्स है, बाउंड्रीज है, वहां तक ही जा सकता है, वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता। बट कभी कभी क्या होता है कि यूजर्स में कुछ ऐसे टास्क रनिंग होते हैं कि वो टास्क कोई और यूजर से भी और रिलेट करते हैं या रूट से भी वो रिलेट करते हैं, ठीक है। तो फिर उस टास्क को हमें ढूंढना होता है, उसी को हम लोग को इन्यूमरेशन बोलते हैं। और फिर उस टास्क के थ्रू हम लोग को यूजर तक जाना है, रूट तक जाना है। और जब हम लोग रूट तक जाते हैं फिर हम फाइनली हमारा जो टारगेट है वो मतलब सक्सेसफुली हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यही करना है, मतलब एक के बाद एक में हमें वर्नरेबिलिटी ढूंढनी है। यहाँ पर सीएमएस में हमने देखा तो उसके बाद हमें यूजर्स तक जाना है और छोटे यूजर्स से हमें बड़े यूजर्स तक पहुंचना है। ये कि नहीं हम डायरेक्टली आईपी से डायरेक्ट रूट तक जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। होता है तो बहुत हाई लेवल की रिस्क हो सकती है, बट इस तरह से पाथ होता है, ये हमें क्रॉस करना है। हमारे आगे जाके जो भी है चैलेंजेस मैं गेम दूंगा आपको और वो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं रहेगा, टेंशन मत लेना, इतना हरेसमेंट नहीं करूँगा आपको। बट ये हमारा फाइनल सिनेरियो है हमारे इंटर्नशिप का। और इवन हम बोल सकते कि लाइक ऑफेंसिव सिक्योरिटी के जो होते हैं कोर्सेस, उसमें भी यही होता है। और जब आप लोग रेड टीमिंग या जब जॉब के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनते हो तो वो भी यही होता है मोस्ट ऑफ। वीएपीटी जो बोला था मैंने, वर्नेबल असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसमें यही होता है। बग हंटिंग अलग चीज़ है, ठीक है। बग हंटर ओनली सीएमएस तक जाते हैं। आपने बग हंटर के बारे में सुना होगा, तो क्या करते हैं सीएमएस तक। अब ये हुआ एक प्रोफेशनल और ऑफिशियल वर्क फॉर हैकर। और जो कार्डर होते हैं जो हम लोग देखते हैं बैड गाइज वगैरह, वो क्या करते हैं, उनको कुछ एजेंडा नहीं होता। वो क्या करते हैं, कोई रिचार्ज की वेबसाइट है या कोई लाइक अमेजोन जैसी वेबसाइट है, उनकी सीएमएस तक जाते हैं और फिर वहाँ से
आपको बताते कि नहीं नहीं ये आपको रिफंड मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, मैंने इतना ये किया उतना हो गया कार्डिंग की। तो ये एक एक हम लोग बोलते हैं कि लाइक छोटा सा गेम है, किड टाइप बोल सकते हैं। वो यहाँ तक पहुँचते हैं और उससे कुछ होता नहीं है, और वो लोग का कुछ एजेंडा होता नहीं और कुछ काम के होते नहीं वो लोग, ठीक है। आप लोग ने देखा होगा बहुत बार कि कोई फेसबुक के यूजर्स को हैक करता है वो फिश सोशल इंजीनियरिंग के, तो उनका कुछ काम होता नहीं, उनका कुछ होता भी नहीं लाइफ में, करियर भी होता नहीं। करियर क्या है? करियर ये है एंटायर सिस्टम को हम लोग क्रैश करता है या क्रैक करता है, तो उससे हमें बेनिफिट है एज ए प्रोफेशनल बनने के लिए, ठीक है। ये हमारा सीनियर रहेगा और मैं आपको आज एक नया टारगेट देने वाला हूँ और फिर वो आपको करना है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको टारगेट देता हूँ, और पहला मैं टारगेट आपको समझाता हूँ एक्चुअल में क्या होगा। आज थ्योरेटिकली समझो, थोड़ा फॉर प्रैक्टिकल में लास्ट में दिखाऊंगा, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा हाई लेवल पे होने वाला है आज एटलीस्ट। ओके सॉरी, मिल गया आईपी एड्रेस, ठीक है। रेंज मैपिंग में हमें ना मैंने क्या किया, रेंज में स्कैन किया तो रेंज में मुझे मिल गया क्या था यहाँ पर, लाइक 36 था। तो सबसे पहले मुझे टारगेट लेना है, टारगेट लेना मुझे यहाँ पर क्रिटिकल जा रहा था, रीज़न था कि मेरा वीएम सर्वर है वहाँ पे थोड़ा सा इशू है, ठीक है। अभी हो गया, हमारा जो आईपी है ये क्या है 36 का है। ये आईपी से मैंने क्या किया, स्कैन किया, और स्कैन में मुझे क्या मिला है, स्कैन में मुझे कहा, मैंने स्कैन कहाँ गया मेरा स्कैन, एंड मैप आईपी स्कैन, इतने सारे पोर्ट मुझे मिले हैं। अब आप बताओ मुझे 22 पोर्ट्स का यूज तो पता चला, 80 का पता चला, ठीक है। तो ये बाकी के पोर्ट्स का भी ऐसा ही मसला है कि हमें क्या करना पड़ता है, उनको यूज एमएस माइस्कल में क्या है 3306 का पोर्ट नंबर है, मतलब हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं रिमोटली, ये बताया यहाँ पर HTTPS मतलब ये पोर्ट है। ये जो सर्विसेज उन्होंने जो प्रोवाइड की है उसके ऊपर हमें क्या करना है, वर्नेबिलिटी ढूंढनी है सबसे पहले, ओके। अभी यहाँ पर उसने बोला कि 80 पोर्ट है जो कि लाइक हम लोग उस वेबसाइट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने टाइप किया IP 192.168.36 और एंटर। फिर हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें, शुभम, यस शुभम, सर। शुभम लेक्चर आहे का तुला? यस सर. कधी लेक्चर आहे? नाही सर. कधी आहे? नाही आपलं ते दुसरे यांचं लेक्चर किती वाजता ठेवायचं? अच्छा त्यांचं बोलते होय, ओके ओके ओके। अरे नाही, तोपर्यंत होऊन जाईल, टेन्शन नको घेऊ आहे। नाही नाही, ते विचारताय किती वाजता, म्हणजे त्यांना तयारी करायला, म्हणजे बाकीचे काम. 2ला, 2 नाही तर 3ला घे, मला जरासं काम आहे मध्ये, बाहेर जायचं आहे। चालेल. 3 बोलतील, ठीक आहे। हे इम्पॉर्टंट आहे रे बाळा, म्हणून बोललो की माझं लक्ष लागायला माहिती का, तू बोलतोय लेक्चरचं, त्यामुळं डिस्ट्रॅक्ट होतो मी। सॉरी सर. अरे नाही तसं काही नाही, ओके। सो हे हा जो आहे फर्स्ट आपल्याला जो पोर्ट भेटला 80, या पोर्टवरती आपण नॉर्मली काय बघितलं की वेबसाईट ओपन करून बघितले, तर इथे काय भेटते की लॉग इन पेज भेटतं है ना, रिमोट ॲडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन मीन्स ॲडमिन लॉग इन पेज आहे। सो तुमचं हॅकिंगचं स्किल काय बोलतं इथं की काय करू शकतो आपण या लॉग इनच्या पेजवरती, काय करू शकतो, सॉरी क्या कर सकते हैं हम लोग उसके ऊपर? एडमिन बायपास. एडमिन बायपास ट्राई करो। आई टोल्ड यू गाइस कि लाइक प्राची और शुभम ही नहीं है यहाँ पर, बाकी लोग भी है, बाकी लोग भी है। एडमिन बाईपास उन्होंने बोला, आप आपको क्या लगता है बाकी लोगों को? कुछ भी नहीं लगता। प्राजक्ता, प्रसाद, रोहन, रोशनी, रुचा, साक्षी, संकेत, शुभम, वैभव, वीआईपी, वीआईपी बोलो। अब वीआईपी हमें बताया कि
बाईपास। एडमिन बाईपास करना है, बट कैसे करना है बताओ। लेट मी नो हाउ टू बाईपास दिस एडमिन लॉगिन पैनल। बोलो बोलो। इस एडमिन पैनल को कैसे बाईपास करना है? कृषा कहाँ है? कृषा, अच्छा कृषा सेकेंड ग्रुप में है, ओके उधर है। अच्छा अंकिता, पार्थ भाई बोलो। सर एडमिन बाईपास नहीं तो एसक्यूएल बाईपास। हाँ ओके, एसक्यूएल करो, एडमिन करो, बट कैसे करना है ये तो बताओ ना। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों भी एडमिन। चलो एडमिन ठीक है, बाईपास। वेरी नाइस। मैंने एडमिन एडमिन किया, एंटर किया और नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब बोलो। यहाँ पर हमें एडमिन मिल रहा है, एडमिन पैनल। अभी पार्थ ने बताया कि हमें वहाँ पर एडमिन एडमिन किया तो भी वो डिफॉल्ट पासवर्ड है सपोज, ठीक है, उन्होंने एडमिन बाईपास के लिए डिफॉल्ट पूछा। अब हमने एसक्यूएल की एरीज यहाँ पर ऐड करनी है बाईपास के लिए, तो वो कौन सा मैंने बताया था लास्ट टाइम, याद है? ट्राई करने के लिए, मतलब ट्राई कर सकते हैं ना हम लोग। मैंने कुछ क्वेरीज बताई थी बाईपास करने के लिए पैनल को। सर और वाला, ओके सिंगल और। ओके ग्रेट, ये वाला। चलो ठीक है, ये ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, ये ट्राई किया मैंने। और जो नीचे पासवर्ड में चलो ठीक कुछ भी डाल देते हैं और एंटर करते हैं। तो क्या हुआ, क्या हुआ? बाईपास हो गया एडमिन पैनल। हाँ हो गया सर। ओके, अब बाईपास क्यों हुआ? हमने जो उसे बाईपास किया लाइक इस मेथड से, है ना। यहाँ पर लॉगिन था, इंडेक्स डॉट पीएचपी में क्या था, लॉगिन था। ओके, एडमिन लॉगिन था। ओके, एडमिन लॉगिन को हमने बाईपास कैसे किया, मैं एवरी स्टेप दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बाईपास कैसे किया, यूजिंग दिस मेथड। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है, जो भी मिल रहा है उससे में हमें कुछ ढूंढना पड़ता है। अब आपको जो ये मिल रहा है, वेलकम टू द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव वेब कंसोल, क्या मिला है आपको? कंसोल मिला है। कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव वेब कंसोल मिला है। ओके, तो चलो ठीक है, उसी चीज को भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। हमें जो मिला है एडमिनिस्ट्रेटिव वेब कंसोल, कंसोल का मतलब होता है कि एक्सेस, एक टर्मिनल एक्सेस होता है, गेटिंग। तो आपके पास एक टर्मिनल एक्सेस है और फिर वहां पर हमें करना क्या है, पिंग मशीन ऑन द नेटवर्क। इसका मतलब क्या है, देखो हिंट दिया जाता है, उस हिंट को हमें करना है, ये सीखने के लिए हमें, ठीक है। वैसे हमें रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, उसे अंडरस्टैंड करके हमें आगे जाना है। अब लोगों ने एक लाइक एजेंट, सीक्रेट एजेंट जैसे पिक्चर देखे होंगे, मिशन इम्पॉसिबल हुआ, या जो हमारा एक सीरीज है यार, जो कैसे सॉल्व करता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, हिंट ढूंढ के आगे आगे जाते हैं, ठीक है, फिर हमारा केस सॉल्व हो जाता है। वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पर हिंट ढूंढ के आगे जाना है, हमारे केस को सॉल्व करना है। अब हमारा केस सॉल्व करने के लिए सेकंड पॉइंट या सेकंड स्टेप यहाँ पर क्या है, पिंग मशीन्स ऑन नेटवर्क। मतलब इसका मतलब क्या है, मराठी हिंदी में जो बोल सकते हैं, लाइक हमें पिंग करना है। जैसे अभी मुझे मुझे मेरा क्यूबेट्रिक्स मशीन्स का आईपी नहीं मिल रहा था, मेरे दूसरे डेस्कटॉप पे मेरा जो पीसी मैंने स्टार्ट किया है वहां पर मशीन्स रखा है अटैकिंग के लिए, तो उसका आईपी नहीं मिल रहा था, बिकॉज पिंग ही नहीं हो रहा था। पिंग मतलब क्या होता है कि रिच नहीं हो रहा था मेरे वहां तक, मेरा मेरा जो एक्नॉलेज पैकेज है वहां तक जा नहीं रहे थे, अनरिचेबल दिखा रहे थे, ठीक है। क्यों? बिकॉज वो आईपी टेबल में हमारा आईपी एड्रेस नहीं हुआ था, नहीं राउटर तक उन्होंने कम्युनिकेशन किया था, ठीक है, तो उसके वजह से वो आईपी टेबल्स में नहीं मिल रहा था।
तो हम लोग क्या करेंगे, पिंग मतलब किसी को मतलब वो जिंदा है, मरा हुआ है, या स्टॉप है, या शट डाउन है, या लाइव है, वो देखने के लिए हम लोग उसे पिंग करते हैं। तो वो पिंग किस में करना है, नेटवर्क में। अब नेटवर्क में मोस्ट ऑफ जो आईपी होता है डिफॉल्ट, वो ये आईपी हो सकता है उनका, उनका खुद का, या नेटवर्क में ये भी हो सकता है लाइक 127 डॉट सॉरी 127.0.0.1, ये भी हो सकता है। ये डिफॉल्ट आईपी रहता है एवरीवेयर। ये हम कहीं पे भी जाए, कोई कोई भी सिस्टम में जाइए तो लोकल होस्ट आईपी रहता है, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो मैं इस आईपी को पिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा कि लाइक टीटी एल जो एक्नॉलेजमेंट पैकेज है वो सेंड हो रहे हैं। यहाँ पे हमें टाइमिंग बता रहा है, एमएस बता रहा है, मतलब ही हमारा पैकेज सेंड हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं पिंग करता हूँ मेरे उस सॉरी आईपी को, कौन सा वाला आईपी, ये सर्वर का आईपी। अब जो पैकेज सेंड हो रहे हैं लाइक मुझे रिसीव हो रहे हैं, सेंड रिसीव, वो क्या है, ओके मतलब आईसीएमपी पैकेट सीक्वेंस क्या है, ओके मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है उस आईपी के साथ। बट यहाँ पर मैंने आईपी चेंज कर दिया, 6 की जगह पे मैं 9 करता हूँ। लेट्स सी वहाँ पर कुछ रिजल्ट आता है क्या। वहाँ पे अनरीचेबल आएगा, क्या आएगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, रीजन 39 नाम का कोई भी होस्ट मेरे नेटवर्क में नहीं है। बट जब है था तब उन्होंने क्या किया कि ओके आईसीएमपी सीक्वेंस ओके कि हम लोग बोल सकते हैं रीचेबल है। तो ये होता है पिंग का एक पिंग का यूज, पिंग करके ओके, ये हमें यहाँ पर यूज करने के लिए दिया है। बट अब यहाँ पर एक और बात आती है कि हम लोग पिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये तो पिंग हो रहा है कोई बात नहीं, बट उसे 2 कमांड में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। लाइक पिंग भी करेंगे और साथ में मुझे क्या करना है, होस्ट नेम भी देखना है। तो मैंने होस्ट नेम एक कमांड टाइप किया, ये पिंग तो कमांड वो वहां पे रन होगी, बट साथ में क्या हो रहा है, होस्ट नेम मतलब हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो होस्ट नेम का आउटपुट मिल रहा है। ओके तो ये होगा कि ये तो कमांड होगी ही रन, और ये भी एक्चुअली यहाँ पर एंड का भी है ना, एंड मैंने कंट्रोल सी किया और स्टॉप किया। फिर लास्ट में जो मुझे मिला है ये सेकंड वाला कमांड कौन सा था, होस्ट नेम। तो विशाल जो है होस्ट ने मुझे बताया, ठीक है, मैंने ये कमांड कहाँ पे रन किया, मेरे सिस्टम में रन किया है, इसीलिए उसने होस्ट नेम मेरे सिस्टम का बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये जो है पिंग तो हो रहा है ये इस तरह से, बट मैं उसी चीज को स्प्लिट करके देखता हूँ माय होस्ट नेम। तो होस्ट नेम मैंने देखा, ये हैकिंग का स्किल हमें यहाँ पर यूज करना है। तो होस्ट नेम मैं जब देखूं तो वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, क्लियोपैट्रिक्स लेवल 2 है ना। और फिर मैं यहाँ पर चलो ठीक है, मैं एंड ट्राई करके देखता हूँ होता है क्या। ओके आईसीएमपी का मुझे भी मिला है, और साथ में हमारा जो सेकंड वाला कमांड है वो भी रन हुआ है, राइट। अब ये जो है यहाँ पर हमें एक प्लस पॉइंट मिल रहा है, बस इतना ही करना है, उसके आगे नहीं जाना। ये हमारा ना एक नैरो माइंड बोलते हैं हम लोग, प्रोग्रामर हो या जो भी आप टेक्निकल बंदे हो, नैरो माइंडेड पर्सन होते हो, जितना दिया है उसमें सेटिस्फाई रहो, आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस उसी पोजीशन में 10 साल 20 साल 40 साल बुढ़े होने तक रहो। ये जो लोग होते मेंटेलिटी, वो लोग यहाँ तक ही रहेंगे। और जो लोग का ब्रॉड माइंड होगा या जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, मतलब भगवान ने जो लाइफ दी है उसका कुछ यूज करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। इतना दिया है पिंग में तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, इसका और ज्यादा यूज करने की कोशिश करेंगे। क्यों ना हम लोग यहाँ पर अभी फॉर एग्जाम्पल देखे कि ये है हमारा सेकेंड ऑप्शन, और मैंने यहाँ पर टाइप किया एनसी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करता हूँ मैं टर्मिनल को, ठीक है, वर्टिकली। जिनको पता चला है मुझे क्या करना है, तो वो मैसेज में डाल भी सकते हैं मुझे यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने पहले क्या किया, एनसी एलवी एनपी और पोर्ट नंबर 444 दे रहा हूँ, एंटर। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक पोर्ट नंबर ओपन करके रखा है, एनसी अपना जो हुआ था टॉपिक, ठीक है। एनसी से क्या होता है, हम लोग कम्युनिकेशंस करते हैं, कल भी लिया था, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर।
कल एनसी से क्या किया, दो डिवाइसेस को हम लोग ने कम्युनिकेट किया। ओके, और साथ में हम लोग एक्सेस भी दे सकते हैं -e का यूज करके। एक छोटा सा पार्ट है एनसी में, ऐसे बहुत बड़े टॉपिक है रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स कनेक्शन के लिए। तो सबसे पहले मेरा सिस्टम ये वाला है, ठीक है, कौन सा वाला है, एक सेकेंड मैंने स्विच करना है यहाँ पर हैक यूजर में। ओके, फिर समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर ना एनसी करता हूँ LP और 444 पोर्ट मैंने ओपन किया। ओके, तो ये पोर्ट मैंने ओपन किया है, और अब ये जो यूजर है ये रूट यूजर है, और ये यूजर है हैक यूजर है, गेटिंग राइट। अब यहाँ पर मैं स्प्लिट कर रहा हूँ पिंग की कमांड को, और दूसरा कमांड मैंने यहाँ पर यूज करना है। तो दूसरा कमांड क्या है, nc देन आईपी एड्रेस ऑफ हैक यूजर। रिमेंबर, आईपी एड्रेस एक्चुअली यहाँ पर सभी का एक ही आईपी एड्रेस होगा, बिकॉज मैं मेरे सिस्टम में कर रहा हूँ, है ना ये एग्जांपल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि किसका आईपी एड्रेस चाहिए, जो बंदे ने पोर्ट नंबर को ओपन किया है उनका आईपी एड्रेस। तो उनका आईपी एड्रेस हम लोग समझ लेते हैं कि 192.168.42.16, और फिर वहां पर कौन सा पोर्ट ओपन किया है उसने, 4444, राइट। ओके, अब ये होगा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश, बट उसमें हमें बस चार्टिंग का मतलब ये सिनेरियो क्रिएट होता है, उससे हमें यूज नहीं करना। हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है एक्सेस किसी का। तो ये जो बंदा, इसको मुझे हैक करना है, और इसका मुझे टर्मिनल कंसोल एक्सेस मिला है सपोज। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ बिन बैश को। बिन बैश होता है टर्मिनल। ओके, मतलब ये कमांड मैंने फायर करने के बाद ये जो यूजर है इसका एक्सेस किसके पास चला जाएगा, इस यूजर के पास चला जाएगा, बिकॉज एनसी कनेक्शन क्या करता है, एक्सेस कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। फिर हम लोग ने इसके ऊपर चला जाएगा क्या एक्सेस, बिन बैश का एक्सेस, मतलब टर्मिनल का एक्सेस। और कौन से पोर्ट के ऊपर, 44, ऑलरेडी मैंने 44 ओपन करके रखा है। तो मुझे ये कमांड फायर करनी है। ओके, ये होगा एक्चुअली, बट अब मैं यहाँ पर ls करता हूँ तो क्या होगा, ये फाइल्स इस सिस्टम के फाइल्स मुझे लिस्ट हो रही है। ओके, मैंने id कमांड टाइप की तो मुझे वो क्या दिखा रहा है, id कमांड के बाद यू आर अ रूट, ठीक है, यू आर अ रूट यूजर। बट मैं कौन सा यूजर हूँ, मैं हैक यूजर हूँ, बट स्टिल मुझे वो रूट यूजर क्यों दिखा रहा है, बिकॉज जो मैंने फायर की कमांड वो एज अ रूट यूजर से की है, ठीक है ना। किस यूजर से की है, रूट यूजर से की है। जो एक्सेस चला जाएगा सामने वाले को, इस बंदे को, उसको कौन सा एक्सेस चला जाएगा, रूट का यूजर का एक्सेस चला जाएगा। ऑब्वियसली मुझे कौन सा एक्सेस मिला है, रूट का एक्सेस मिल गया है। ये हुआ आपका रियल एग्जांपल। इसे हम लोग अभी बाजू में रखते हैं और हमारे सर्वर के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हैक किया हुआ एडमिन बाईपास किया हुआ सर्वर है, और ये कंसोल है। आपको इस तरह से कंसोल कहीं पे ऊपर दिखता है तो आप ट्राई करके देख सकते हो। डिपेंड, मतलब वो आपको क्या एक्सेस करने के लिए बोल रहा है, वो स्प्लिट करके आप लोग क्या करोगे, आपके सिस्टम का आईपी यहाँ पर ऐड करोगे। मैंने एनसी किया, एनसी देन माय आईपी एड्रेस 43.216, पोर्ट नंबर 4444, देन -e, देन बिन, देन बैश, है ना। और उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमारा एक पोर्ट ओपन करना पड़ता है, राइट। तो मैंने यहाँ पर अभी पोर्ट ओपन करता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं, या बाउंस हो रहा है, समझ में आ रहा है सर। आ रहा है ना। बाकी सभी के लिए जो साइलेंट लोग हैं उनको हाँ आ सर। रहा है कि नहीं तो हम लोग हाँ स्टॉप सर। करते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू एटलीस्ट सुन के थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, सीरियसली। नहीं आया तो भी चलेगा बट एटलीस्ट आ रहा है, बोल रहे हो तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने क्या किया, अब ये जो है कमांड, ये हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की है, ठीक है, कहाँ पर, रियल हैक किया हुए सर्वर के कंसोल के ऊपर। ओके, अब ये जो एक्सेस है हमें लेने के लिए हमें पोर्ट तो ओपन करना पड़ेगा। मैंने एनसी किया, LVNP भी कर सकते हो या L-P ये भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस LP आना चाहिए उसमें, ठीक है। तो सेपरेट करने से बेटर मैं क्या करता हूँ, LP करता हूँ या LVNP करता हूँ, और पोर्ट नंबर 444 ओपन करके रखता हूँ। एंटर किया मैंने, ओके, तो ये पोर्ट नंबर ओपन हो गया।
ठीक है, फाइन। अब मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, लेट्स सी यहाँ पर एक्सेस मिलता है कि नहीं। नथिंग, वी डोंट गेटिंग एक्सेस, लिटरली नॉट वर्किंग। ठीक है, तो ये वर्क नहीं हुआ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एनसी कनेक्शन है कि नहीं देखेंगे। एच टाइप किया, उससे क्या पता चलेगा, एनसी कनेक्शन के बारे में हमें हेल्प मिलेगी। तो उन्होंने कुछ भी रिजल्ट नहीं दिया है, मतलब एनसी इंस्टॉल नहीं है सर्वर पे। ओके, सर्वर पे एनसी इंस्टॉल नहीं है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। देखो, पेन टेस्ट मंकी नाम की एक वेबसाइट है, ओके, जहाँ पर रिवर्स शेल चिट सीट हमें मिलती है। ठीक है, अब ये नहीं है तो हम लोग दूसरी ट्राई करेंगे। देखो, रिवर्स शेल होता है ये, ठीक है। तो हमने जो ट्राई किया है एनसी कनेक्शंस, ये वाला किया है ना, ये वाला, ये तो फेल हुआ। रीजन, नेटकैट इंस्टॉल होना चाहिए सामने वाले के सिस्टम में। अब आपके विंडोज सिस्टम में एनसी को रन करते हो तो नहीं होगा। रीजन, नेटकैट जो टूल होता है वो इंस्टॉल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ लिनक्स में होता है, बट कभी कभी किसी में नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, रूबी हो सकता है ना, पीएचपी भी हो सकता है, बिकॉज वेबसाइट है तो वहां पर पीएचपी रन हो सकता है, राइट। पाइथन भी हो सकता है, पर्ल भी हो सकता है, तो इसमें से हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। बट इश्यू क्या है कि ये जो है एक्सेस, ये डब यूजर, डेमन यूजर का एक्सेस है, यूजर का एक्सेस नहीं है, डेमन का होता है। मतलब एक नॉर्मल यूजर्स के लिए वो एक्सेस दिया जाता है। फिर वहां पर ये जितने भी लैंग्वेज दिए हैं उन सबको रन करने के लिए परमिशन होगी क्या इस यूजर को, नहीं पता। बट यहाँ पर एक ऐसी फाइल होती है, एक कैसे एक ये है कोडिंग है, सपोज बैश, वो सभी चीजों में या सभी जगह पे यूज होती है बैश को। तो बैश का यूज करके हम लोग रिवर्सल लेने वाले हैं, मतलब एक्सेस लेने वाले हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ कोडिंग अलग रहेगी, बट जो हमारा सिनेरियो है कि वो जो बंदे ने आईपी को पोर्ट को ओपन किया है उसका आईपी और कौन सा पोर्ट नंबर ओपन किया है वो पोर्ट नंबर हम लोग ऐड करते हैं। तो बैश कमांड से भी हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये मैंने कॉपी किया, पल का भी वही सीन है, आईपी और पोर्ट नंबर डाल के हमें पल लैंग्वेज के हेल्प से रिवर्स कनेक्शन लेना है। ओके, अब रिवर्स कनेक्शन क्या है बताता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एनसी को मैंने हटा दिया और मैंने ये बैश वाला स्क्रिप्ट मैंने ऐड किया, सभी एक ही है, बैश एक्सेस मिलता है। और यहाँ पर आपको आईपी क्या देना है, आपके सिस्टम का जहाँ पर अपने पोर्ट को ओपन किया है, मेरा खुद का सिस्टम 43216। देन पोर्ट नंबर कौन सा ओपन करके रखा है हमने, 4444, ये पोर्ट ओपन करके रखा है मेरे सिस्टम में, हैक यूजर में। ओके, अब इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ और देखो यहाँ पर मुझे क्या मिला, एक्सेस मिला। मतलब बैश वहां पे रन है और उसने क्या किया, उसको रन किया, उस कोड को रन किया और एक्सेस दे दिया उसके सिस्टम का जहां पर ये रनिंग है। index.php फाइल कहाँ पर रन होस्टेड है, वो सर्वर के ऊपर, मेरे दूसरे सर्वर के ऊपर ये होस्टेड है। सपोज ये अज्यूम करो कि फेसबुक की वेबसाइट है और वहां पर आपको इस तरह का कंसोल एक्सेस मिला है। फिर आप लोग क्या करते हो, हमारे सिस्टम में का हैकिंग की सिस्टम में एक पोर्ट ओपन करके रखते हो, फिर उसका आईपी, हमारे आईपी और हमारा पोर्ट नंबर का एक कोड में हम लोग एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद क्या होगा, ये बैश का एक्सेस देता है इस आईपी के ऊपर जो हमारा है और इस पोर्ट के ऊपर जो हमारा है। ओके, ये इस तरह से चलता रहेगा एक्सेस, इसको कट मत करना। बट सेम टाइम पे हमारे टर्मिनल पे क्या मिला है, हमें एक्सेस मिला है, इसे हम लोग रिवर्स शेल बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग रिवर्स शेल बोलेंगे। तो अब देखो, अब मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाया था कि जब हमें एक्सेस मिलता है तो हम लोग किसको एक्सेस कर सकते थे, रूट को एक्सेस कर सकते थे। अब मैं यहाँ पर आईडी कमांड टाइप करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, हु आर यू, यू आर अपाचे। अब अपाचे मतलब कौन, जो मैंने अपाचे सर्वर के ऊपर कोडिंग को रन किया था वो। मैं होस्ट नेम देखता हूँ, मेरा होस्ट नेम क्या है, तो मुझे दिखाएगा यू आर क्यूपैट्रिक्स लेवल 2। मतलब अभी मुझे किसका एक्सेस मिला है, जिसको हम लोग हैक कर रहे थे, जिसको हम लोग हैक करना चाहते हैं, उसका टर्मिनल एक्सेस मुझे मिला है। अब टर्मिनल एक्सेस मिलता है तो आप लोग वहां पर कुछ भी कर सकते हो ना, है ना, बट लिमिटेड है। देखो, मैंने आपको जो फर्स्ट व्हाइट बोर्ड में दिखाया था, आप लोग ने सीएमएस को क्रैक किया, सबसे पहला हमारा टारगेट था सीएमएस को क्रैक करना।
हम लोगों ने CMS को क्रैक किया, वहां पर एडमिन बाईपास था, एडमिन बाईपास को हैक करके हम लोग अंदर तो आ गए, बट उसके बाद नंबर ऑफ यूजर है बहुत सारे, उस यूजर्स को मैंने अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक यूजर का एक्सेस ले रहा हूँ जो डेमन एक्सेस है, उसके लिए मुझे रिवर्स शेल करना पड़ा एक्सेस लेने के लिए। वहां पर आप बहुत सारी चीजें वो परफॉर्म कर सकते हैं, बट इस केस में क्या किया मैंने, रिवर्स शेल लिया। तो रिवर्स शेल लेने के बाद हमें क्या मिला है, ये वाला एक्सेस मिला है, सॉरी इसको मैं बंद करता हूँ, ये मिला है, ठीक है, क्यूओपैट्रिक्स का रिवर्स शेल मिला है। ओके, अब ये जो रिवर्स शेल मिला है ये एक नॉर्मल यूजर का एक्सेस है, रूट का एक्सेस नहीं है। मतलब मैं बाकी यूजर्स को नहीं देख सकता, मैं रूट का एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे एक लिमिटेड एक्सेस मिला है, बट मिला है। हम लोग ना 3 लेयर अंदर घुसे हैं अभी, ठीक है ना, 3 लेयर अंदर घुसे हैं। अब आपका जो हैकिंग का स्किल है वो क्या सोचता है कि मुझे एक नॉर्मल यूजर मिला है, ओके, उस यूजर से बाकी यूजर्स तक हमें पहुंचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ATC में क्या रखा होता है, पासवर्ड फाइल होती है पासवर्ड, उसको देखेंगे कि कितने सारे यूजर है, देखेंगे। ओके, मुझे पता चला कि हार्लॉट, जॉन, माइस्किया इतने सारे यूजर है, एक्चुअली इतने ही यूजर है, मैं बैश यूजर जो लॉगिन कर सकता है, बाकी के वेस्ट है, डेमन यूजर भी बोल सकते हैं हम लोग, और एक यूजर है जो रूट यूजर है, ठीक है, ये है। तो इतने सारे यूजर्स से मुझे पता चला। अब मेरा जो टारगेट है एटलीस्ट इन लोगों में स्विच करना, ये जो यूजर है इनमें स्विच करना, बिकॉज मेरा जो यूजर है वो अपाची यूजर है, और अपाची यूजर्स को नो लॉगिन है, समझ आ रहा है। नो लॉगिन मतलब आप लोग लॉगिन नहीं कर सकते, यूजर का एक्सेस तो कर सकते हो, लॉगिन नहीं कर सकते। और जिनको लॉगिन नहीं रहता उनको प्रायोरिटी नहीं रहती है, और उनको प्रिविलेज नहीं रहता जितना लॉगिन वालों को रहता है। माइस्किल हुआ, जॉन यूजर हुआ, ठीक है, हरोल्ड समथिंग, प्रोनाउंसिएशन इज हार्ड टू से, ठीक है। देन क्यूओपैट्रिक्स में एक जो टॉप लेवल पे रूट यूजर है, ये हाई प्रिविलेज यूजर है, गेटिंग। तो ये यूजर को हमें अभी लेना है ना। मैंने तो अभी जंग तो छेड़ ली, जंग में मैं तो जीत गया, अंदर घुस गया, बट मैं स्टिल सोल्जर हूँ, एक छोटा सा सिपाही हूँ। मुझे अभी थोड़ा सा आगे वाला पोजीशन चाहिए, और जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, राजा तक पहुंच सके। तो जो मतलब जो छोटे मोटे यूजर होते हैं वहां तक हमें जाना है एटलीस्ट। अब देखो वहां तक जाना है तो उसको हमें डिफेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, सोचो अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। हमें ये तो एक्सेस मिल गया है, सबसे पहले मैं उसे ना, आप बताओ मुझे। सर जॉन कमांड यूज करके पासवर्ड, रूट का पासवर्ड भी ले सकते हैं। ओके, किसने बोला ये, वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट यू ब्रो, बहुत अच्छा किया। पहले मैंने स्टेबल करता हूँ शेल को, इशू नहीं आएगा बाद में। ओके, तो आपने बोला कि जॉन कमांड से हम लोग रूट का पासवर्ड निकाल सकते हैं। अब आप बताओ मुझे कि जॉन का सॉरी रूट का पासवर्ड कहाँ पर स्टोर रहता है, कौन से फाइल में होता है। ATC शैडो। शैडो वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैंने कैट किया, ATC किया, और शैडो फाइल को मैंने रीड करना चाहता हूँ, तो परमिशंस क्या है, नहीं है परमिशन। अब क्या करें फिर। सर कौन से फाइल्स एक्सेसिबल है उसके लिए जो sudo l किया था वो इधर कर सकते हैं क्या? वेरी नाइस, वेरी नाइस। -L किया मैंने, ट्राई किया। अभी यहाँ पर वो पूछ रहा है मुझे आपका यूजर का पासवर्ड दो, तो मेरे पास तो कोई पासवर्ड नहीं है, मैंने शेल लिया था। अब क्या करें बताओ। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। कैसे, फिर नहीं, इसके लिए पहला का पास पासवर्ड पता चलना चाहिए। यार नहीं, इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं ना। क्या क्या क्या, इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं ना, पास WD से। पास WD से किया मैंने, ओके एंटर। करंट पासवर्ड बताओ मुझे। बताओ, नहीं बता, तो ये स्किप हुआ। अब क्या कर सकते हो, बताओ। आपने बहुत अच्छा बता रहे हो, ठीक है, जो भी बता रहे हो लाइक ओके एकदम, ये होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, और ऐसे ही मुझे चाहिए। और क्या कर सकते हो। सर जो लॉगिन के लिए डिफॉल्ट पासवर्ड यूज किया था वो इधर चल सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं,
अपाचे का हमने देखा, देखो मैं आपको वापस एक बार बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, अभी जो लॉगिन आईडी मैंने किया, आई एम अपाचे यूजर, जिसे हम लोग डेमन यूजर बोलता है। ओके, मैं अब ये जो यूजर है उसको जो एक्सेस है वो मैं चेक करता हूँ एटीसी में। एटीसी में गया, पासवर्ड नाम की जो फाइल होती है वहां पर हमारा एक्सेस बताया जाता है कि यूजर्स को एक्सेस क्या है। और अपाचे जो है वो अपाचे को नो लॉगिन एक्सेस है, मतलब आप लॉगिन नहीं कर सकते उस यूजर से, ना ही उस यूजर को पासवर्ड दे सकते हो। ये बस ऑपरेटिंग मतलब विजिट के लिए है या एज ए सेमएस वेबसाइट्स को देखने के लिए है। देयर इज नो लाइक लॉगिन यूजर फॉर अपाचे। तो अब क्या करें? सो सुडो इराज को एडिट कर सकते हैं। अरे मुझे बताओ सुडो इराज किस प्रिविलेज का है? कौन कौन क्या प्रिविलेज है वो सुडो इराज को? एलएस किया रूट का मैंने, है। एलएस किया, एटीसी किया, ठीक है। ओके, देन sudo eras sudo सॉरी ls -l करना पड़ेगा, ls -l परमिशन देखो, ठीक है। और हम जो परमिशन है वो किसके लिए है? यूजर के लिए है। कौन सा? रूट। और वो भी रीड परमिशन है। और हम लोग क्या है? डेमन, अदर यूजर है, हमारे लिए एक्सेस है क्या उस फाइल को? नहीं। तो फिर कैसे एडिट करें? हम लोग उस फाइल को रीड भी नहीं कर सकते भाई, ठीक है। हम रीड भी नहीं कर सकते, we don't having the proper permission to open this file and read, so what to do? क्या कर सकते हैं? ठीक है, जो आपको लगे वो बताओ। मैंने लास्ट टाइम जो बोला था कि लाइक हम लोग यूजर्स में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। मैं ना ls करता हूँ होम में ट्राई करता हूँ, वहाँ पर दो यूजर है कि ये वाला एक यूजर है, ये दूसरा वाला यूजर है। मैं हम लोग क्या करते हैं, /home करेंगे और फर्स्ट वाला जो यूजर है या सेकंड वाला, उसमें जाके देखते हैं परमिशन नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, परमिशन नहीं है तो फिर ls तो करके देख सकते हैं ना। ls किया मैंने, -l ट्राई करके ls, ठीक है। स्टिल परमिशन नहीं है, कोई बात नहीं, ये यूजर को परमिशन नहीं का देखते हैं, ls -l और होम। ओके, यहाँ पर भी परमिशन नहीं है, तो हम ना यूजर में जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो और एक मेरे पास अभी एक ये है इन्यूमरेशन टॉपिक कि हम लोग फाइंड करते हैं कुछ सुडो फाइल एक्सेस है या कोई रूट फाइल वाली फाइल है जो रूट है बट हम लोग यूज कर सकते हैं, बट वो भी नहीं कर सकते बिकॉज हम अपाचे सर्वर है, अपाचे में वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर एक आता है कि जब मैं होस्ट नेम करता हूँ तो मुझे क्या दिखा रहा है कि यूर होस्ट नेम इज क्लियोपैट्रिक्स। जब मैं यू नेम करता हूँ, ये कमांड है, ठीक है, आपको याद रखनी है। यू नेम जब मैं करता हूँ हाइपन एस है, सॉरी हाइपन यू नेम हाइपन ए यू नेम हाइपन ए यू नेम हाइपन एम। ओके, अब ये देखो, ये जो कर्नल है सपोज, ठीक है, इससे बेटर मैं ये करता हूँ कैट और etc स्टार रिलीज। रिलीज का स्पेलिंग क्या है? ओके, रिलीज का स्पेलिंग बराबर। तो ये देखो यहाँ पर है ना, ये वाला जो कमांड है, ठीक है ना, ये वाला कमांड है, ये कमांड मैंने कुछ चीजें लिखी नहीं क्या? ओके, हमें वापस यहाँ पर लिखना पड़ेगा नोट्स। ये जो कमांड है इससे क्या पता चलता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कर्नल, और कर्नल पे सब चीजें चलती है। कर्नल होता है बीच में कि लाइक हम लोग जो आउटपुट इनपुट होता है उसके बीच में वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को संभालता है। ओके, ये कर्नल होता है। ये कर्नल क्या करता है? सिस्टम को संभाल रहा है। और सिस्टम का कर्नल क्या है? कर्नल है 2.6.9,
कर्नाटका। और यार मैंने सी किया, सी प्रेस किया, सॉरी। ओके सॉरी गाइस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट इजी है। यहाँ पर मैंने क्या किया, कर्नल चेक किया। अभी मैं थक गया, मैं सब चीजें करके थक गया, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, यूजर डेमन यूजर ही डेमन यूजर है। तो फिर मैं लास्ट एक ट्राई कर सकता हूँ, कर्नल ढूंढता हूँ उस सिस्टम का कर्नल, बिकॉज मेरे पास टर्मिनल एक्सेस तो है। तो मैंने कर्नल ढूंढा, तो मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या रिजल्ट मिल रहा है, देखो कर्नल का ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया। ठीक है, मैंने कॉपी किया और यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं। दूसरा जो कमांड था वो था कैट करना, एक ही होता है, ठीक है, कैट देन एटीसी देन स्टार करके हम लोग, मुझे पता नहीं पूरा नाम इसलिए मैंने स्टार लिख रहा हूँ, रिलीज। ओके, रिलीज मतलब वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, सेंटोस है, 4.5 है फाइनल। ठीक है, ये वाला हमें इंफॉर्मेशन मिल गया। तो ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, ये हमारे कर्नल की इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब यहाँ पर हमें, मैंने ये क्यों किया, रीजन ये है, कभी कभी क्या होता है, हमारा जो कर्नल है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वर्नेबल हो सकता है, आउटडेटेड हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक वर्नेबिलिटी। जो उन्होंने यूज किया है वो पुराना हो सकता है, अपडेट नहीं किया उन्होंने, तो वो हम लोग चेक करना है। ठीक है ना। ये होता है हमारा सेंटर्स ओ या जो भी है 4.5 है। ठीक है, और ये हमने सर्च किया, फाइंड किया। अब ये जो वर्नेबिलिटी है, ये है कि नहीं हमें देखना है। तो मैं मेरे सिस्टम में सर्च एक्सप्लॉइट को रन करता हूँ, और क्या था, सॉरी जो हमें मिला था सेंटर्स रिलीज 4.5, और एंटर। लेट्स सी, कुछ नहीं मिला। रिलीज को हटाता हूँ मैं, सेंटर्स 4.5। ओके, यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्लॉइट मिले हैं। तो एक्सप्लॉइट का मतलब होता है कि आपके पास जो भी वर्जन है, मैंने मैपिंग के भी बारे में वही बताया था, जो भी वर्जन है, जो भी आपके पास सिस्टम है, ठीक है, जो भी सर्विसेज चल रही है, और उसके रिलेटेड आपको एक्सप्लॉइट ढूंढ सकते हो। ठीक है ना, आपको एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए एक्सप्लॉइट ढूंढना पड़ता है कि जो करंटली हम लोग यूज कर रहे हैं वर्जन, वो वर्जन वर्नेबल है, हैकेबल है कि नहीं। गूगल का भी यूज करो या आपके सर्च एक्सप्लॉइट कमांड का यूज करो, काली में है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, सभी में है। तो वो मैंने यूज किया और देखा, यहाँ पर मुझे ना 3 एक्सप्लॉइट मिल रहे हैं कि हाँ, ये जो सेंटोस का ऑपरेटिंग सिस्टम है 4.5 वाला, वो हैक हो सकता है यूजिंग दिस 3 एक्सप्लॉइट। ओके, तो 2.5 टू 2.6 के बीच में जो है सिस्टम, वो ये वाला है। मैं छोटा और करता हूँ। ओके, ये जो वाला है वो फेडोरा कोर समथिंग लिनक्स है, और सेंटोस 4 ये वाला है। और इससे क्या होता है कि प्रिविलेज एस्केलेशंस होती है। ओके ओके, और सेकेंड वाला जो है वो भी सेंटोस 4.4 से लेके 4.5 है, और उसके ऊपर से भी प्रिविलेज एस्केलेशंस हो सकते हैं। और एक लास्ट वाला है, ये भी है जिसके ऊपर प्रिविलेज एस्केलेशंस होता है। अब देखो, प्रिविलेज एस्केलेशंस मतलब होता है कि जो हमारे पास प्रिविलेज है उसको स्विच करना, हाई लेवल का एस्केलेशंस करना। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या प्रिविलेज है, वी आर अपाची यूजर, हम लोग नॉर्मल यूजर है। तो नॉर्मल यूजर से हमें क्या करना है, स्विच करना है हाई लेवल पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिविलेज एस्केलेशन तीनों का यूज हो रहा है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला। ओके, 9542 ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक एक वाला, उसमें से मैं सेकंड वाला ट्राई करता हूँ जो प्रिविलेज एस्केलेशन का यूज होता है उसमें, और ये भी है। और चलो हम लोग है ना गूगल पे भी ट्राई करते हैं कि गूगल पे है कि नहीं इस तरह का कोई। तो मैंने सेंटो
CentOS 4.5 एक्सप्लॉइट सर्च किया और सबसे पहले मुझे ये वाला मिला है। ओके ओके 2.6 टू 2 समथिंग ओके 9542 है और हमें जो मिला है एक्सप्लॉइट के ऊपर 9542 के तो सेकंड नंबर वाला ही मुझे लगता है कि यूजफुल है। लिनक्स प्रिविलेज इंस्टॉलेशंस CentOS में है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 4.5 ओके ये काम करेगा। 2.6.9 देखो कर्नल का जो वर्जन है 2.6.9 और हमारा जो कर्नल मिला था उसका जो था 2.6.9 बराबर ये कर्नल का वर्जन है ऑब्वियसली। तो ये कर्नल के ऊपर हम लोग अटैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा स्लैश टेम्प में जाता हूँ और यहाँ पर टेम्प फोल्डर में रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन होती है ओपनली। चलो ठीक है हम लोग वहाँ पर चले गए और ये जो कोड है ये कोड को डाउनलोड करते हैं। मैंने कॉपी लिंक लोकेशन ट्राई करता हूँ होता है क्या wget और डाउनलोड कनेक्टेड अनेबल्ड ओके फाइन। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। हम लोग क्या करते हैं हमारे सिस्टम में उसे डाउनलोड करते हैं पहले या ये जो वाला है इसको यूज करता हूँ मैं ठीक है वो भी यूज कर सकते हैं और ये भी cp किया और etc में आई थिंक सॉरी यूजर में शेयर में एक्सप्लॉइट है एक्सप्लॉइट db उसके बाद तो एक्सप्लॉइट है और ये वाला है उसे मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ एक्सप्लॉइट CentOS .c मतलब क्या होगा सी की कोडिंग है ना सी की कोडिंग है सी प्रोग्रामिंग की कोडिंग है। अब ये जो है ये मैं क्या करता हूँ ये जो कोडिंग है मैं उसे माइग्रेट करता हूँ var में www html में एंटर और मेरी सर्विसेज स्टार्ट करता हूँ अपाचे ओके अपाचे सर्विस स्टार्ट की मैंने अपाचे स्टार्ट क्यों किया ये जो CentOS का कोड है ये मुझे डाउनलोड करना है। कहाँ पर डाउनलोड करना है मैंने जो पॉन किया है सर्वर शेल वहां पर मुझे डाउनलोड करना है। वो कॉपी पेस्ट के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है न्यानो का यहाँ पर इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ wget से हम लोग वो हमारे कोड को यहाँ पर लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं उस कोड में ऐसी कोडिंग है कि वो प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकता है। मैंने क्या किया CentOS को .c फाइल्स को तो उसमें जो कोडिंग है वो कोडिंग में क्या लिखा है कि जिसका कर्नल 2.6.9 है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम CentOS 4.5 है उनको हम लोग हैक कर सकते हैं ये कोड यूज करके ठीक है। बफर कोड है वो यूज जब करते हो तो आपको जो एग्जीक्यूट होता है बिन बैश शेल वो होता है रूट का एक्सेस। इसका एक्सेस होता है रूट का एक्सेस। आप जब ये कोडिंग को पढ़ते हो सी प्रोग्रामिंग जिनको आती है उनको समझ में आ जाएगा कि जो भी आप नॉर्मल यूजर हो उस नॉर्मल यूजर से वो रूट में चले जा सकते हैं। ये छोटी सी वर्नेबिलिटीज है और वो वर्नेबिलिटी किसकी वजह से है ऑलरेडी CentOS के अंदर जो कर्नल यूज किया हुआ है उसकी वजह से है। पुराना कर्नल है ना आउटडेटेड कर्नल है तो उसकी वजह से हम लोग एक छोटा सा कोड रन करते हैं तो वो नॉर्मल यूजर हाई लेवल में चला जाता है। ओके कोई बात नहीं pwd ट्राई करता हूँ मैं कहाँ पर हूँ मैं टेम्प फोल्डर में हूँ ओके wget किया मैंने और अब वो जो कोडिंग है वो डाउनलोड करता हूँ। मैंने मेरे सिस्टम में रखा है 190.168.43.216 क्या नाम से रखा है ls CentOS.c नाम से रखा है कोई बात नहीं फिर स्लैश और एंटर ओके कोड डाउनलोड हो गया है। ls में करता हूँ तो .c नाम का कोड कहाँ पर डाउनलोड हुआ है हैक किए हुए शेल के ऊपर डाउनलोड हो गया है। ओके ls किया डाउनलोड है कौन सा कोड है जो कोड हमारे कर्नल को हैक कर सकता है बट टू सी फाइल में है ठीक है सी फॉर्मेट में है तो वो रन नहीं होगा। रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है उसे कंपाइल करना पड़ता है। यू नो वेरी वेल अबाउट कि हाउ टू कंपाइल सी फाइल आपको पता है तो फिर बट यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग को उस फाइल्स को कंपाइल करना है टर्मिनल पे तो टर्मिनल के लिए कुछ कमांड है जीसीसी की उसे हमें रन करना पड़ता है। जीसीसी से क्या होता है सी फाइल को हम लोग कंपाइल कर सकते हैं फिर जाके वो रन होता है।
है ना, प्रॉपरली। तो जीसीसी करेंगे है और कंपाइल किसको करना है, इस फाइल को कंपाइल करना है, और हमारा आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट में कुछ भी लिख रहा हूँ, रूट लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ भी, और एंटर करते हैं। लेट्स सी होता है कि नहीं। मैंने ls किया। अब यहाँ पर एक सेंटर्स नाम का एक फाइल है और एक रूट नाम का फाइल है, दो फाइल है। ओके, तो मेरा सेंटर्स नाम का जो मलेशियस कोड मैंने डाउनलोड किया था वो कंपाइल हो गया रूट फाइल में, गेटिंग। उसी का जो एक्सेस है, लेट मी चेक, वो एग्जीक्यूटेबल है, तो हमें एग्जीक्यूटेबल करने की जरूरत नहीं है। उस फाइल्स को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस फाइल को, गेटिंग, ग्रेट। अब जो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आईडी करता हूँ। आप देखो यहाँ पर गौर से देखो, अपाचे, आई एम यूजर अपाचे। मैं कैट करता हूँ एटीसी को और शैडो फाइल को, ठीक है, शैडो फाइल को। ऑब्वियसली सेम एरर आएगा, परमिशन नहीं है, राइट, ठीक है। अब जो हमने कंपाइल किया है कोड, उसको हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। लेट्स सी, मैंने रूट फाइल्स को कंपाइल किया और आप यहाँ पर देख रहे थे मैंने जितने भी कमांड टाइप किए वहाँ पे डॉलर आता है ना, डॉलर आता है। जीसीसी के लिए डॉलर है, यहाँ पे भी डॉलर है, आईडी के लिए भी, एवरीवेयर डॉलर है। रीजन क्या है, हम लोग क्या है, अपाची यूजर, एक नॉर्मल डेमन यूजर है। बट जैसे कि मैंने यहाँ पर वो रूट कंपाइल फाइल को रन किया, आपका जो साइन है, ये जो है एक्सेस, वो चेंज होता है, स्विच होता है हैश में। और हैश का मतलब होता है यू आर रूट। जो रूट होता है उसी को हैश का साइन मिलता है। ओके, मुझे अभी भी पता नहीं कि मैं रूट हूँ कि नहीं। तो आप एज यूजुअल क्या करते हो, आईडी कमांड से देखते हो कि मैं जो यूजर हूँ वो कौन सा है। टाइप किया, आपका जो यूजर एक्सेस होता है यहाँ पर स्विच हो जाता है, आप डायरेक्टली चेंज होते हो रूट यूजर में। ओके, तो आपको क्या यूजर मिला है, रूट यूजर मिला है। ऑब्वियसली अभी रूट यूजर जो होता है वो तो मेन यूजर होता है ना। तो हम लोग ने अंदर कोर में हमने एंटर की है। ओके, कोई बात नहीं। अभी भी मुझे देखना है कि पता नहीं कि मैं रूट के फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं। आर्बिट्री फाइल बोलते हैं हम लोग से, ठीक है। तो एटीसी शैडो, जो फाइल्स को मैं परमिशंस नहीं थी उस फाइल्स को मैं अगेन चेक करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो नाउ यू कैन चेक, सी, रीड, राइट, एग्जीक्यूट एंटायर आर्बिट्री फाइल्स। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या परमिशन है, एवरीथिंग परमिशन है। मैं अब cd/home में जाता हूँ, तो वहां पर ls करके मैं अब लास्ट टाइम मुझे जॉन में जाने के लिए परमिशन नहीं थी, तो मैं जॉन में जाता हूँ, तो मैं आ गया। ls किया, वो भी कर सकता हूँ। मैं cd रूट में जाता हूँ तो मैं वहां पे भी जा सकता हूँ। मैं यहाँ पर नैनो करता हूँ हैक फाइल, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। अरे यार, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, कंट्रोल सी से, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया, मैं रूट में चला गया प्रॉपरली, मुझे रूट का एक्सेस मिल गया है। किसकी वजह से हुआ, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वर्नाबिलिटी ढूंढा कर्नल के लिए, कर्नल एक्सप्लॉइटेबल है कि नहीं, ठीक है। फिर हाँ, वहां पर एक्सप्लॉइटेबल था 4.5 की वजह से। फिर वो कौन सा एक्सप्लॉइट मैंने यूज किया, वहां पर 95.42 समथिंग था, नॉट अ पॉइंट, 95.42 वाला जो एक्सप्लॉइट था .c का सी प्रोग्रामिंग का, उसे मैंने डाउनलोड करके कंपाइल किया और रन किया। फिर जो मुझे एक्सेस मिला था वो रूट एक्सेस मिला था। इतना ही है, मतलब हमें स्टार्टिंग में क्या करना पड़ा, आईपी से लेके हमने स्टार्ट किया, हमें आगे कुछ भी पता नहीं था, हम लोग ब्लैंक थे, ठीक है, ब्लैंक थे। कहाँ गया मेरा ऑक्थ्रो, ओके। यहाँ पर हमने इन्यूमरेशंस किया, फिर हमें आईपी मिले, पोर्ट नंबर्स मिले, पोर्ट नंबर्स के बाद हमें जो नंबर ऑफ पोर्ट मिले वहाँ पे हमने और इन्हें किया इन्यूमरेशंस। फिर हमें जो ये मिला क्या, कंट्रोल पैनल, एडमिन पैनल, वहाँ पे हमने ये किया, बाईपास करने की कोशिश की। तो बाईपास होने के बाद हमें तो मिल गया एडमिन कंसोल एक्सेस। फिर कंसोल एक्सेस के बाद जो हमें हिंट मिली पिंग करने के लिए, पिंग को हमने क्या किया, हमने दो कमांड्स को यूज किया। वो उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट, मतलब ओएस कमांड इंजेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंजेक्शन करना। वहाँ पर ओएस कमांड इंजेक्शन वर्नेबिलिटी थी, वो उसका यूज करके हमने क्या किया, ओएस में शेल को रन किया है, ठीक है। अब ये बहुत सारा बताया उन्होंने, उसको हम लोग स्किप करते हैं। ओएस को हमने रन किया इंजेक्शंस को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फिर जो हमें एक्सेस मिला है एनसी का, वो एक्सेस डेमन यूजर एक्सेस मिलता है अपाचे, ओके। उसके लिए हमने क्या किया था, शेल यूजर यूज किया यहाँ पे बैश का।
फिर जो अपाची यूज़र मिला है उस अपाची यूज़र को कुछ ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, तो ज़्यादा प्रिविलेज नहीं तो हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किए। फिर एक कमांड ट्राई किया यहाँ पर जो कर्नल का इंफॉर्मेशन निकालता है, वो कमांड से हमने कर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन देखी। फिर कर्नल को हैक करने के लिए हमने कोड देखे, एक्सप्लॉइट, वो भी मिल गया। और फिर उसको उठा के डाउनलोड किया, वहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र का यूज़ हुआ, wget यूज़ किया मैंने। फाइल ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे फाइल ट्रांसफ़र करता है। लास्ट में हमने देखा कि ये देखा कि उस फाइल्स को जीसीसी करके हमने क्या किया, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद उसे रन किया और बस हो गया हैक। ये जो बाकी के एक्सप्लॉइटेशन है वो बताया उन्होंने, ये कुछ काम के नहीं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उससे बेटर है कि हमने रूट में एक्सेस ले लिया। इतना ही था सिनेरियो। इतना समझ में आया कि नहीं? वो ज्यादा हो रहा है आई थिंक सो। यस सर। इजी था ना? यस सर। तो ये हमारा सीटीएफ चैलेंज रहेगा आगे। और कल लेक्चर है क्या आपको कॉलेज में? कल का क्या है? हाँ सर, लेक्चर है। कब तक रहेगा लेक्चर? तो आप कब करोगे ये सब? आपके कॉलेज का वेबसाइट हैक करना है तो ऐसे हैक करना पड़ेगा। आपकी प्रेजेंस से आपको प्रेजेंट जब चेंज करनी तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अच्छी, हेलो। यस सर। हाँ, बच्चे करेगी यस कि सर। नहीं, ये वाला करेगी कि नहीं? बिकॉज वो तो हाँ बोलने के सर, लिए तैयार करेंगे है। ना। मुझे नहीं लग रहा है वो। देखो कुछ लोग तो लेफ्ट हो गए, 2-4 लोग लेफ्ट हो गए, और जो है वो तो बात भी नहीं करते हैं। तो करेगी कि नहीं ये सब चीज़ें? बिकॉज हम लोग को हैकिंग जो है, प्रोफेशनल हैकिंग यही है, और इसी में ही है। जिनको लगता है फेसबुक हैकिंग, व्हाट्सएप हैकिंग, वो नहीं होता। सर वो एडमिन पैनल कैसे लाए आईपी एड्रेस पे? क्या? अपने स्टार्टिंग में क्या था ना वो एसक्यूएल क्वेरी लगा के हाँ, सीएमएस में हमने सीएमएस क्या को हैक किया था। क्या सॉरी? सर सीएमएस को हैक किया था ना एडमिन क्वेरी लगा हाँ के। हाँ। तो वो अपने आईपी पे कैसे लाए वो कंसोल? अच्छा अच्छा अच्छा, तो एडमिन पैनल में हैक करने के बाद हमारे कंसोल, उस कंसोल को हमारे टर्मिनल पे कैसे लाया, ये बोल रहा है क्या? नहीं नहीं सर, हमारा जो आईपी एड्रेस है आपका आईपी एड्रेस से डिफरेंट है, हमारा आईपी एड्रेस डिफरेंट है। तो आपके आईपी एड्रेस पे वो पब्लिश है वो सीएमएस। हाँ, नहीं नहीं हमारे पे नहीं, कैसे लाए उसको? देख ये टारगेट है, सपोज कि ये टारगेट है, सॉरी, ये क्या है, हाँ टारगेट है ये क्या? वाला। टारगेट है। और ये मेरे सिस्टम में मैंने अभी सेकंड सिस्टम में मैंने लॉन्च किया है। अब मैंने रूटमी के बारे में बोला था, जब रूटमी में हम लोग करते हैं तो वो जो आईपी है वो उनका रहेगा ना, ये टारगेट आईपी। फिर उस टाइम पे हमें क्या करना है, सीएमएस को करने के लिए मैं बता दूंगा कि वहाँ पे ना पोर्ट फॉरवर्डिंग का मैटर है, ठीक है। आप लोग का पोर्ट फॉरवर्डिंग हुआ है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा। पोर्ट फॉरवर्डिंग करके हमें वो कैसे कंसोल को स्टैब्लिश करना है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हो जाता है। पोर्ट फॉरवर्डिंग शुभम तेरा हुआ है, ठीक है, और इन लोगों का भी हुआ है पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो वो इजी है, हमें जो पोर्ट ओपन करना है उसे ngrok से ओपन करना है, और फिर हमारा जो आईपी और पोर्ट नंबर है वो वहाँ पर वो कमांड में डाल के, बैश कमांड में, ऐसे कमांड में डाल के वो कम्युनिकेशन क्रिएट करना है, बस। पोर्ट फॉरवर्डिंग का इशू है वो, वहाँ पे हो जाता है वो। मतलब कैसे है कि लाइक आप देखो, ये जो कमांड है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पर ऐड करता है, राइट। ये आईपी, ये हमारा आईपी है। तो जब ngrok हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ngrok का पोर्ट नंबर यहाँ पे रहेगा, और ngrok का आईपी एड्रेस यहाँ पर रहेगा, है ना। और हम लोग में ऑलरेडी 444 ओपन करके रखना है ngrok में। के बाद यहाँ पर मैंने सबमिट करता तो अपने आप अपने पास चला जाता है ना एक्सेस टर्मिनल पर, ठीक है।
समझा? तो सर प्रैक्टिस के लिए कौन सा CMS ओपन करने का सर? CMS मत रूटमी यूज करो, को रूटमी यूज करो, अदरवाइज रूटमी से बेटर क्या है पता है क्या? रूटमी क्या है पता है? आपको फॉरवर्ड करना ही पड़ता है पोर्ट, तो बेटर है कि VM वर्कस्टेशन डाउनलोड करना और वहाँ पर क्यूबैट्रिक्स 1 2 3 4 5 बहुत सारे हैं, वैसे हजारों वर्चुअल मशीन है, उसमें हम लोग ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें ना ये जो मशीन हैक करने का तरीका है समझ में आता है, तो हम लोग कोई भी मशीन को हैक कर सकते हैं। ठीक है, यही है दुनिया में, यही है। देखो दुनिया में मतलब एवरीवेयर यही है, मशीन से सब चीजें बनती है। और हम लोग क्या ढूंढते हैं? वेबसाइट डेवलपर। तो वेबसाइट डेवलपर मतलब मशीन के अंदर एक छोटा सा पार्ट है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ओके, जो सर्विसेज होती है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क में भी ये जो जो रूटिंग होता है वो सब चीजें उसमें आता है। मतलब सर्वर एक ऐसी चीज है कि सभी को एक मिला के वो बनता है, मतलब फायरवॉल देना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में, ये सभी का मिला के एक सर्वर बनता है और उसी को हमें हैक करना पड़ता है। ये आपका स्किल है, फिर आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए, फिर जाके हम लोग यहाँ पे घुस सकते हैं। ये सबसे मैंने इजी वाला तरीका बताया, 0.0% भी नहीं होगा हैकिंग में। आपको मैं बड़े बड़े सर्वर बताता हूँ तो आप देख के ही डर जाओ, इवन मैं भी डरता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे सर्वर्स होते हैं जिनमें घुसना, अंदर जाना बहुत क्रिटिकल होता है, तो भी लोग जाते हैं, उतना नॉलेज लेना पड़ता है। क्रिटिकल है तो छोड़ना है तो इट्स ओके, ये बात है। क्रिटिकल है हमें नहीं करना है तो वो बात अलग है, बट क्रिटिकल है और चैलेंजिंग हमें एक्सेप्ट करनी, तो वो बात एक है। सिक्योर पैट्रिस क्या है? इट्स अ मशीन, इट्स अ वर्नेबल मशीन फॉर लर्निंग पर्पस। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, फेसबुक का एक सिमुलेटर है क्योर पैट्रिक, इसे समझ लो।